तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के बारे में। उसके बारे में हम कुछ कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में जानेंगे, जो कि पहली यूनिट का पहला टॉपिक है। तो कोलाइडल डिस्पर्जन की डिटेल्ड वीडियो है, ये सारी चीज़ें कवर करी हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर से हैं और बी फार्म कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस यूनिट वाइज मिलने वाली हैं इस चैनल पर। और अगर आप सेकंड सेमेस्टर में भी हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड होने वाली है इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में। मैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के इंट्रोडक्टरी पार्ट को नहीं डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप पूरा सब्जेक्ट पूरी यूनिट जब कर लोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या था इस सब्जेक्ट्स में। फिर पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही पेपर होते हैं, तो आपको एट द एंड जब सारी चीज़ें कवर कर लोगे तो आपको पता ही चल जाएगा ये सब्जेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड था। तो उस चीज़ पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कोलाइडल डिस्पर्जन। तो कोलाइडल डिस्पर्जन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कोलाइडल डिस्पर्जन अगर कोई बोलता है तो आपके दिमाग में कैसी चीज़ें आनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या इमेज बननी चाहिए। तो शरबत तो सभी लोगों ने पिया होगा और बहुत लोगों ने बनाया भी होगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया उनको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर शरबत आपको बनाना है तो आपको 1 गिलास पानी लगता है। 1 गिलास पानी में आपको अगर आपको नींबू डालना है तो डाल दोगे, वरना अगर आपको मीठा पसंद है तो आप चीनी डाल दोगे, वरना नमक डाल दोगे अगर मीठा नहीं पसंद है तो जो आपका पानी है 1 गिलास पानी, वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है। और फिर जो आप उसमें चीनी या नमक मिलाने वाले हो वो आपके पानी में मिलने के बाद जो फेस बनाएगा उस फेस को हम लोग डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। तो आपका जो पानी था वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और डिस्पर्जन मीडियम वही चीज़ होती है ना जिसमें कुछ हो रहा होता है। तो आप यहाँ पे पानी आपके डिस्पर्स्ड फेस को एक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। तो आपका जो पानी हो गया शरबत में वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और उस डिस्पर्जन मीडियम में आपने नमक या चीनी मिलाया, वो फिर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सोल्यूशन कहने का मतलब है तो नमक और चीनी जो है मिलने के बाद आपके डिस्पर्जन मीडियम में, मतलब पानी में पूरी जगह, पानी के जितने भी ऊपर की लेयर से लेकर नीचे तक की लेयर तक, और लेफ्ट से लेकर राइट तक के जितने भी पार्ट्स आपका जिस भी कंटेनर में आपका वाटर रखा हुआ है उसमें आपका नमक या चीनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब ये नहीं कि अगर आपके ऊपर किसी एक सिप शरबत की पी रहे हो ऊपर तो उसमें टेस्टलेस कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है, बट नीचे की लेयर जब आप ऊपर की पीने के बाद जब आप नीचे की लेयर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको नमक या फिर चीनी का टेस्ट आ रहा है। तो ये मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, मतलब कि वो मिक्सिंग प्रॉपर होगी नहीं, आपकी चीनी या नमक जो है वो प्रॉपर तरीके से फैल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली कहने का मतलब था कि अगर आप कोई चीज़ मिला रहे हो तो वो प्रॉपरली डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए पूरे आपके सोल्यूशन में, आपके डिस्पर्जन मीडियम में। अब इसकी इतना सब कुछ जानने के बाद अगर हम कोलाइडल डिस्पर्जन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है कोलाइडल डिस्पर्जन और डिस्पर्स्ड सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच वन फेस डिस्पर्स्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अनदर फेस विच इज डिस्पर्जन मीडियम और कंटिन्यूअस फेस। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था शरबत का, शरबत में जो पानी था वो आपका डिस्पर्जन मीडियम और कंटिन्यूअस फेस था, और जो आपका डिस्पर्स्ड फेस था वो चीनी या नमक था जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पानी में, और वो उसको डिसकंटिन्यूअस फेस भी बोल सकते हैं। तो अभी इतना कुछ पढ़ने के बाद हमको पता चल चुका है, एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि कोलाइडल डिस्पर्जन होता क्या है। तब कोलाइडल डिस्पर्जन कई टाइप के होते हैं, तो अभी हमको पढ़ना उनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, कि मतलब अगर हमें जो 2 फेजेस मिलने वाले अगर उनकी फिजिकल स्टेट चेंज होंगी तो उस कोलाइडल डिस्पर्जन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे। तो जो हम सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं डिस्पर्स सिस्टम को, वो हम लोग उन दोनों फेजेस के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, उनको नाम देते हैं। तो जो सबसे पहला फिजिकल स्टेट मतलब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस, अगर दोनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में हो, मान लो कि अगर लिक्विड और सॉलिड हो, या फिर दोनों इमिसिबल लिक्विड हो या फिर इमिसिबल सॉलिड हो किसी भी लिक्विड में, तो फिर उस डिस्पर्स सिस्टम को हम लोग क्या नाम देंगे। तो जैसे कि आप स्प्रे देख सकते हो, स्प्रे में जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो गैस होता है, और जो डिस्पर्स्ड फेस होता है जो कि मिलाया जाता है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं जो डिस्पर्स्ड फेस होती हैं। फिर उसके बाद डस्ट में डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है और डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड होता है। फोम में डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, डिस्पर्स्ड फेस गैस होता है। इमल्सन में लिक्विड दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड ही होता है। ऐसे करके आप तीनों के जो दिए हुए सारे एग्जांपल देख सकते हो।
तो इससे पहले अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था पार्टिकल के फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल्स डायमीटर। पार्टिकल डायमीटर के हिसाब से दो तरीके के डिस्पर्स सिस्टम होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, एक होता है कोलाइडल डिस्पर्जन। हम लोग किस पार्टिकल साइज के बारे में बात करें? जो डिस्पर्जन मीडियम में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि डिस्पर्स फेज के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनके साइज के बेसिस पे जो होता है, अगर साइज उनका 1 नैनोमीटर या एक लेस देन 1 नैनोमीटर होगा तो उस डिस्पर्स सिस्टम को हम लोग मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन बोलेंगे, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू, और दे कैन पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आसानी से पास कर सकते हैं। एंड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, वो मतलब एकदम आराम से नीचे रख, अगर उनको स्टोर करके रखोगे तो नीचे बैठेंगे नहीं। इसका एग्जाम्पल्स होते हैं ऑक्सीजन गैस, ऑर्डिनरी आयंस एंड ग्लूकोज एटसेट्रा। तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के बाद जो हमारा अगला जो आता है वो होता है कोलाइडल डिस्पर्जन, जिसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं, जो डिस्पर्जन मीडियम में जो कोलाइड्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर का होगा। तो उस डिस्पर्स सिस्टम को हम लोग कोलाइडल डिस्पर्जन बोलेंगे, जिसमें पार्टिकल इनविजिबल थ्रू द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बट डिटेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी पार्टिकल साइज को नहीं डिटरमाइन कर सकते थे। फिर उसके बाद इसमें पास थ्रू द फिल्टर पेपर बट नॉट पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को आपका पार्टिकल्स पास कर सकता था, बट इसमें फिल्टर पेपर को पास कर पाएगा लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को नहीं पास कर पाएगा। फिर उसके बाद कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट किए जा सकते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कोलाइडल डिस्पर्जन का। तो कोलाइडल डिस्पर्जन का पहला एग्जांपल है वो है कोलाइडल सिल्वर सॉल्ट्स नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको होपफुली ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे ही लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टा एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।